नमस्कार, केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बीदर के युवा मोहम्मद असीम मुश्तबा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर बीदर का नाम किया रोशन। केपी न्यूज के माध्यम से सभी का व्यक्त किया आभार। धोखाधड़ी रोकने के लिए कानूनी जागरूकता जरूरी, एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटका की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में उत्सव नृत्य में शामिल हुए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पर सिद्धरामैया का बयान कांग्रेस सरकार के पतन को दर्शाता है, ईश्वरप्पा ने कहा। कर्नाटका सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर अंगदान पर नीति बनाएगी। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। पहले समाचार स्थानीय। बीदर शहर के निवासी मोहम्मद असीम मुश्तबा ने इस साल 2023 की यूपीएससी परीक्षा अपने चौथे अटेम्प्ट में क्लियर कर अपने माता पिता और शिक्षकों के साथ साथ बीदर का नाम रोशन किया है। इस खुशी के मौके पर मोहम्मद असीम ने केपी न्यूज चैनल के माध्यम से सभी का आभार व्यक्त करते हुए बीदर के युवाओं को एक संदेश भी दिया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद असीम मुश्तबा. आई हैव cleared UPSC Civil Services 2022 and selected as a civil servant and the recently published reserve list of CSE 2023 ranked 937. I am from शहर बीदर. मेरा अपना प्रिपरेशन मेरा जो बेसिक एजुकेशन है गुरु नानक पब्लिक स्कूल से हुआ है. देन आई कंप्लीटेड माय college education from Sri Chaitanya and then my BE Chemical Engineering from BMS College of Engineering Bangalore. मेरी ये जो सक्सेस हुई है, whatever I have achieved, first of all I would like to thank Almighty God Allah Taala that He has chosen me among lakhs of students as an officer, and then I would especially thank my parents and my brothers and my sister for supporting me throughout my journey for 5 years. Because of which I am sitting in front of you, and then I also thank two of my guiding officers, that is Nadeem IPS and Haris IAS, who has been consistent with me, consistently supporting me to achieve my dream. One message I would like to give to the people of Bidar, that any goal which you are interested, anything which you are interested, first step towards achieving that goal is thinking about it. Second step is taking initiative towards it. जब आप किसी चीज के लिए सोचते हैं तब उसका ऑलरेडी आपने 50% अचीव कर लिया है. So whenever any individual, any person, not just children, every individual, अगर किसी का कोई ड्रीम है, they should start thinking about it, and then उसके बाद उसके लिए सिंसियरली एफर्ट्स देने जरूरी है. तभी जाके आपका कोई भी ड्रीम ट्रूली रियलाइज होगा. उसके बाद एफर्ट्स तो हर कोई देता है. देयर शुड बी स्ट्रेटेजी एंड देन डिसिप्लिन विथ कंसिस्टेंसी. दैट अगर आप कोई गोल सेट किए हैं, दैट आई वांट टू फिनिश अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट, आई वांट टू फिनिश अ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट, then that goal within time period you should be able to complete it. Then only in a nutshell I would like to say that try to be truthful to yourself, because when you are truthful to yourself, then you will achieve anything in your life. And if you are not truthful to yourself, you can be time beingly you can be successful, but in the long term it is due to fail. Okay, thank you everyone. समाज में समय समय पर होने वाली विभिन्न प्रकार की अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए कानून के प्रति जागरूकता जरूरी है। इसीलिए पुलिस विभाग के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को कानून के बारे में पता होना चाहिए। बीदर जिले के पुलिस अधीक्षक चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा कि वह शुक्रवार को जिला प्रशासन, जिला पंचायत, पुलिस विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग और जिला बाल संरक्षण इकाई के परिसर में बाल अधिनियमों पर पुलिस जांचकर्ताओं और अक्का पांडे विशेष पुलिस इकाई के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए बोल रहे थे। अधिकारियों एवं कर्मियों को बुनियादी प्रशिक्षण देने के साथ साथ कानूनी प्रशिक्षण भी दिया जाता है, लेकिन समाज के विकास के साथ साथ अपराधों का स्वरूप बदल जाता है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री भगवंत खुबा ने कहा कि राज्य की एटीएम सरकार ने सूखा राहत की घोषणा कर एक बार फिर राज्य के किसानों और बीदर के किसानों के साथ अन्याय किया है और राज्य में सबसे कम राहत की घोषणा की है।
सिद्धरामैया की एटीएम सरकार राज्य को लूट रही है और 5 राज्यों के चुनाव के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है, लेकिन राज्य के किसानों को केवल 324 करोड़ रुपए का अनुदान जारी कर रही है, जो उनकी किसान विरोधी नीतियों को उजागर करता है। यह निंदनीय है कि ईडी ने राज्य को एक जिले के कारण 334 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया है। बीदर जिले में वर्ष 2023-24 में सामान्य से कम मानसून वर्षा होने के कारण प्रथम चरण में जिला प्रशासन द्वारा 8 तालुकों में कृषि, बागवानी एवं रेशम विभाग के माध्यम से सर्वेक्षण कराया गया तथा कुल 4 लाख हेक्टेयर 2,54,803 किसानों की फसल के नुकसान का अनुमान लगाया गया। 330 करोड़ की फसल क्षति की रिपोर्ट सौंपी गई। इसके अलावा हमारी पार्टी द्वारा सूखे की निगरानी के लिए टीमों का भी गठन किया गया। हमारी पार्टी द्वारा निगरानी से पहले राज्य सरकार ने एसडीआरएफ के तहत 330 रुपए की सूचना दी थी, लेकिन मात्र 4.50 करोड़ ही मुआवजा दिया गया है और हमारे किसानों की कोहनी रगड़ने का काम किया है। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। राज्य की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में कन्नड़ और संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित कर्नाटक उत्सव 50वां कार्यक्रम ऐतिहासिक शहर हम्पी में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने स्थानीय बच्चों के साथ एक जोशीले नृत्य प्रदर्शन में भी भाग लिया और दर्शकों का मन मोह लिया। यह उल्लेखनीय नृत्य प्रतिष्ठित हम्पी स्थलों के सामने बसवन्ना मंडप के पास हुआ। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, जो मैसूर जिले के सिद्धरमना हुंडी गांव के रहने वाले हैं, सक्रिय रूप से नृत्य में शामिल हुए और प्रतिभाशाली युवा कलाकारों के प्रति अपना उत्साह और समर्थन प्रदर्शित किया। सीएम के अचानक किए गए डांस से भीड़ गूंज उठी और कर्नाटक मिल्क फेडरेशन केएमएफ के अध्यक्ष भीमा नायक भी इसमें शामिल हो गए। उन्होंने सिद्धरामैया के नृत्य के दौरान तालियां बजाकर और सीटियां बजाकर उनकी सराहना की। कर्नाटक के पूर्व उप मुख्यमंत्री केएस ईश्वरप्पा ने शुक्रवार को कहा कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार का पतन उसी दिन शुरू हो गया था जब सिद्धरामैया ने कहा था कि वह पूरे 5 साल के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहेंगे। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए ईश्वरप्पा ने कहा कि सिद्धरामैया का बयान बताता है कि कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार अगले 5 साल तक मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। उन्होंने कहा, सिद्धरामैया के पास खुद को 5 साल के लिए
सीएम घोषित करने की इससे बुरी स्थिति नहीं होती। ईश्वरप्पा ने कहा, मैंने कहा है कि अजित पवार राज्य की राजनीति में उभरेंगे। अब कर्नाटक में कई अजित पवार उभरे हैं। कांग्रेस नेताओं ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी और निर्देश दिया था कि उनकी पार्टी के आंतरिक मामलों पर कोई बयान नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने हफ्ता इकट्ठा किया और राज्य में सत्ता में लौट आए। कांग्रेस के सत्ता में आने के अगले ही दिन राज्य में सत्ता राज्य पार्टी इकाई के भीतर असंतोष दिखाई दे रहा था। बड़े पैमाने पर लूट भ्रष्टाचार हो रही है। राज्यों में कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद सड़कों की मरम्मत का कोई काम नहीं हुआ। यह ऐसी सरकार है जो आर्थिक रूप से कंगाल हो गई है। मुख्यमंत्री को स्वयं सम्मान पूर्वक इस्तीफा सौंपना चाहिए। यदि नहीं तो मंत्री और विधायक सरकार का पतन सुनिश्चित करेंगे। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री दिनेश गुंडूराव ने शुक्रवार को यहां कहा कि कर्नाटक सरकार लोगों को इस नेक काम के लिए प्रोत्साहित करने के लिए अंगदान पर तमिलनाडु राज्य के मॉडल पर एक नीति बनाने की प्रक्रिया में है। मंत्री के अनुसार राज्य सरकार ने उन परिवारों और व्यक्तियों को पहचानने और सम्मानित करने का निर्णय लिया है जो बिना किसी पुरस्कार की अपेक्षा के और पूरी तरह से मानवीय आधार पर अंगदान की सुविधा प्रदान करते हैं। सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर दानदाताओं की पहचान कर उनका अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि यह दानदाताओं के व्यक्तियों या परिवारों को प्रमाण पत्र भी प्रदान करेगा। मंत्री राव ने कहा, इन कदमों को उठाने के बाद सरकार अंगदान के महत्व को उजागर करने और लोगों को आगे आने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए जल्द ही एक नीति बनाएगी। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। सिद्धरामैया के इस दावे के एक दिन बाद कि वह पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कर्नाटक के मुख्यमंत्री बने रहेंगे, नेतृत्व में मध्यावधि परिवर्तन की चर्चा को खारिज करते हुए गृह मंत्री जी परमेश्वर ने शुक्रवार को शीर्ष पद पर कब्जा करने की अपनी इच्छा को कोई रहस्य नहीं बनाया। परमेश्वर किसी दिन उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने की सहकारिता मंत्री के.एन. राजन्ना की इच्छा पर प्रतिक्रिया दे रहे थे। तुमकुर जिला मुख्यालय शहर में एक कार्यक्रम के दौरान राजन्ना ने कहा, परमेश्वर आज गृह मंत्री है, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, उनका सौभाग्य है। मेरा मानना है कि आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हम भाग्य को पूरा करने के लिए काम करेंगे, इसके बारे में कोई संदेह नहीं है।
कर्नाटका के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार, जो कर्नाटका प्रदेश कांग्रेस कमेटी केपीसीसी के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने शुक्रवार को कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों के संबंध में पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं की राय लेने के लिए नियुक्त मंत्री रिपोर्ट सौंपेंगे। 3-4 दिन सौंपे गए मंत्रियों के 75% सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं और विधायकों की राय एकत्र की है। दिल्ली के आलाकमान नेताओं ने मार्गदर्शन किया है। नए चेहरे युवा और वक्तृत्व कौशल मानदंडों में से हैं। रिपोर्ट्स पहले ही प्रस्तुत की जानी चाहिए थी और वे 3-4 दिनों में आएंगे। ग्रामीण विकास और पंचायत राज मंत्री प्रियांक खरगे ने कहा कि यह बयान मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को पूरे 5 साल के कार्यकाल के लिए मुख्यमंत्री बने रहना है। उनकी निजी राय है कि हर किसी को इसे व्यक्त करने का अधिकार है, लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्थर पर एक शिलालेख। उन्होंने कहा कि इस पर फैसला आलाकमान करता है। प्रियांक खरगे ने कहा, अगर यह तय होता है कि मुझे सीएम बनना चाहिए तो मैं भी इसके लिए तैयार हूँ। दिल्ली में केवल 4 लोगों ने इस पर चर्चा की और केवल उन्हें इस बारे में स्पष्टता है। वह शुक्रवार को मैसूर में मीडिया कर्मियों से बात कर रहे थे। भाजपा और जेडीएस के आरोपों पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, भाजपा नेतृत्वहीन है और जेडीएस जनविहीन पार्टी है। हमें उनसे सबक नहीं सीखना है। राज्य में कोई विपक्षी दल नहीं है। टिप्पणी करने की बजाय उन्होंने कहा, कांग्रेस के बारे में अगर उन्होंने अपने केंद्रीय नेताओं से बात की होती तो भाजपा को अपना विपक्षी नेता मिल गया होता। बीएस येदियुरप्पा को नजरअंदाज कर दिया है। वह अब अपने बेटे को पद दिलाने के लिए बोल रहे हैं। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर के युवा मोहम्मद असीम मुस्तबा ने यूपीएससी परीक्षा पास कर बीदर का नाम किया रोशन। केपी न्यूज के माध्यम से सभी का व्यक्त किया आभार। धोखाधड़ी रोकने के लिए कानूनी जागरूकता जरूरी, एसपी चन्नबसवन्ना एसएल ने कहा। मुख्यमंत्री सिद्धरामैया कर्नाटका की 50वीं वर्षगांठ के जश्न में उत्सव नृत्य में शामिल हुए। कर्नाटका के मुख्यमंत्री के रूप में पूर्ण कार्यकाल पर सिद्धरामैया का बयान कांग्रेस सरकार के पतन को दर्शाता है, ईश्वरप्पा ने कहा। कर्नाटका सरकार तमिलनाडु की तर्ज पर अंगदान पर नीति बनाएगी। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।